अपनी आंखों में हमेशा पट्टी बांध के रखी है, क्योंकि जैसे ही उससे नजरें मिली आपके एल लगने तय हैं। कट। सर, मेरी एक्टिंग कैसी रही? नीचे देखो और समझ लो। ₹2? चलो 2 दिन का जलजीरा तो हो ही गया गन्ने के जूस के साथ। तो दोस्तों यही कहानी है बर्ड बॉक्स की, जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। कि एक पता नहीं ये क्या अननोन एक ईविल एंटिटी को देख के लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, चारों तरफ केओस है, और इसी बीच कुछ लोग जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी यही है। चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। शुरुआत में ही जो टॉप एक ड्रोन शॉट है, वो ऊपर से जो नदी का जो शॉट लिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके बाद जो है कहानी कुछ चलने के बाद, कुछ सीन्स चलने के बाद कहानी जो है 5 साल पीछे के फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में थोड़ी बहुत सीन्स इधर उधर होने के बाद हॉरिफिक या जो भी बोले भयंकर इवेंट, कैओटिक सिचुएशंस जो है वो शुरू हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ब्लास्ट्स हो रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चारों तरफ केओस है। और ऐसे में कुछ लोग जो है एक घर में शेल्टर लेते हैं और फिर जो सर्वाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। अब सर्वाइवल रिलेटेड जितने भी सीन्स हैं, मतलब उसके बाद जो जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जाने के बाद क्या हो रहा है, या कहीं से आने के बाद क्या हो रहा है, ये रिलेटेड जो सीन्स हैं ये और बेहतर हो सकती थी। दैट डजंट मीन मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जो है केओटिक सिचुएशन बनी रहेगी, कि हमेशा कोई जो है खिड़की से चाकू लेकर खिड़की तोड़ के आता रहेगा, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन वो ना कहकर भी मैं कह रहा हूँ जितने भी सर्वाइवल रिलेटेड सीन्स हैं, मतलब वो जहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जाने के बाद या आने के बाद क्या हो रहा है, वो और बेहतर सीन्स वो डिज़ाइन कर सकते थे। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूँ, बेहतरीन नहीं है लेकिन एकदम थर्ड ग्रेड भी नहीं है। एक हद तक तो आपके कानों में आप वो ऑब्ज़र्व कर सकते हो वो धुनों को। विजुअल इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, जितनी भी है, देखिए बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ विजुअल इफ़ेक्ट्स की, लेकिन जितनी भी है इनफ है। और जहाँ तक आप शॉक वैल्यू जनरेट करने वाले सीन्स की बात करें, अच्छे हैं। कुछ सीन्स आपको बहुत चौंका देते हैं, ख़ास तौर से मैं फिर से कहता हूँ, सॉरी फिर से नहीं, मैं तो ये पहली बार कह रहा हूँ, खैर जो भी हो, फ्लैशबैक के जो, सॉरी, करेंट टाइम लाइन के नॉन फ्लैशबैक यानी करेंट टाइम लाइन के जो सीन्स हैं वो ज़्यादा इंगेजिंग है, ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा इमोशनल है देन फ्लैशबैक। तो ये तो मैंने कहा कि और शॉक वैल्यू जनरेट करने वाले जो भी सीन्स हैं करंट टाइम लाइन में तो सभी बेहतरीन हैं जितने भी हैं, थोड़े बहुत फ्लैशबैक की ही जो है स्क्रीन टाइम ज़्यादा है देन करंट टाइम लाइन। और फ्लैशबैक के जितने भी वो सीन्स हैं जो शॉक वैल्यू जनरेट करते हैं, बहुत चौंका देते हैं आपको, उनमें से कुछ अच्छे हैं नो डाउट, और कुछ उतने भी नहीं हैं, ठीक है, इट्स ओके ओके टाइप के हैं। इमोशनल इम्पैक्ट की बात करूं, सर्वाइवल फिल्म है, सब असहाय हैं, तो इमोशन तो ज़बरदस्त होनी चाहिए। इमोशंस हैं कुछ सीन्स भी, देखिए करंट टाइम लाइन में तो इमोशन ज़बरदस्त है। देखिए आप मान लीजिए जो करंट टाइम लाइन सेक्शन है फिल्म में वो 100 में से 90 है या 85 है, 80 तो है नहीं, है ही नहीं। लेकिन जो फ्लैशबैक की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैशबैक में जो इमोशनल सीन्स हैं, कुछ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे हैं और कुछ थोड़े मतलब फ्लैट जाते हैं या थोड़े बहुत है, मतलब इट्स ओके, नेग्लिजिबल, मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन कुछ सीन्स फ्लैशबैक में अच्छे हैं इमोशनल, जैसा कि मैंने कहा। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों की हॉलीवुड की जो है कास्टिंग ज़बरदस्त होती है, लेकिन यहाँ एक्टिंग ठीक है, मतलब उनको जो बोला गया उन्होंने किया, लेकिन वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे लगा ऐसा क्यों है। मतलब एक टकला सा आदमी है, उसकी बीवी मर गई, और उसके जो एक्सप्रेशन है, वो दुख का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ यूँ है कि बीवी जो है 1 महीने के लिए झगड़ा करके मायके चली गई और 1 महीने बाद लौटेगी, मतलब उस हिसाब से कुछ दुख है ही नहीं, जबकि ये इसकी तीसरी बीवी है। फिर एक सीन और है जहाँ मतलब एक लड़का लड़की है, वो अचानक गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अब वो अचानक सुसाइडल क्यों हुए, उन्होंने तो देखा तक नहीं उस एंटिटी को, मैं ये समझ नहीं पाया, कंफ्यूज्ड रहा, अजीब है। फिर एक और सीन है, फिल्म में एक ट्विस्ट है, वो क्या मैं नहीं बताऊंगा। वो एक ट्विस्ट है कि आप
और वो जिस मौके पे आता है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। फिल्म में एक सीन है, कैरेक्टर है जो ड्राइंग्स के पेपर रखता है और उस ड्राइंग वो भयानक भयानक सब तस्वीरें हैं, तो वो आप समझ जाओगे अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो हाँ इसने उस इविल एंटिटी को देखा है लेकिन इसे कुछ हुआ नहीं है। वो क्यों नहीं हुआ है, अच्छा चलिए मैं स्पॉइलर दे देता हूँ। अगर कोई मानसिक रोगी उस एंटिटी को देखे तो कुछ होता नहीं। खैर, तो वो जो आता है, वो जो रखता है ड्राइंग के पेपर, तो वो आप समझ जाओगे जैसे कि मैंने कहा कि ये उसने उस भयानक एंटिटी को देखा है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर वो उस एंटिटी को जो उन्होंने उस कैरेक्टर ने जो देखा है, ये अगर और भी ड्रामेटिक तरीके से वो कहते उस कैरेक्टर के ज़रिए, वो ड्राइंग्स के ज़रिए, तो और बेहतरीन हो सकती थी। अगर ठहराव के साथ ये सब सीन्स वो डिज़ाइन करते तो और इम्पैक्ट जो है ओवरऑल उस सीन की भी इम्पैक्ट बढ़ती और ओवरऑल पिक्चर में भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो ऐड होता। अब एक और कंफ्यूजिंग है, एक और अजीब सी एक मतलब बात मैंने पिक्चर में नोटिस की जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी फिल्म में, और हॉलीवुड में तो बिल्कुल नहीं, कि अटेंशन टू डिटेल की कमी। एक सीन है कि गाड़ी जो है एक्सीडेंट करती है, हवा में उड़ती है और गाड़ी पलट गई, नीचे गिरी है गाड़ी पलट कर। प्रेग्नेंट लेडी जो लीड एक्ट्रेस है वो निकलती है, फिर वो भागती है, गिरती है, चारों तरफ अफरा तफरी है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। ये सब सीन जब आप देखते हो ना, तब आपको ये तो लगेगा कि नहीं नहीं भाई, ये मूवमेंट्स और ये एक्सप्रेशंस जो हैं प्रेग्नेंट लेडी के तो नहीं हो सकते, वो लेडी प्रेग्नेंट है बाय द वे। आपको दूसरी तरफ ये भी लगेगा कि नहीं नहीं ये नॉन प्रेग्नेंट लेडी के भी नहीं हो सकते, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा प्रेग्नेंट लेडी और नॉन प्रेग्नेंट लेडी के बीच की अवस्था है, मतलब जो एक्सप्रेशंस है। प्रेग्नेंट लेडी अगर उस अवस्था से गुजरे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वो फील करेगी, वो विजिबल बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि और ऐसा भी नहीं लग रहा कि एकदम सब कुछ स्मूथ है, तो वो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट की बीच की अवस्था है। और बीच अगर आप ना भी बोले तो वो थोड़ा नॉन प्रेग्नेंट डायमेंशन की तरफ ही लीनिंग है। ओवरऑल पेन आप फील कर सकते हो उस सिचुएशन में, लेकिन और ज़्यादा पेन फील करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो ये तो एक अटेंशन टू डिटेल की कमी है। अंत में जो क्लाइमैक्स है वो बहुत इमोशनल है। कुछ ऐसे डायलॉग्स या सीन है जिसे सुनकर आप बहुत ही मतलब एक आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी और आप इमोशनल भी होगे। ओवरऑल अगर आप देखें कि फिल्म की जो कहानी इटसेल्फ बहुत यूनिक है, काफ़ी मेल खाती है स्माइल के साथ, पार्शियली कुछ हद तक स्माइल के साथ मेल खाती है। स्माइल और स्माइल 2 का रिव्यू मैं कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, आप चाहे तो प्लीज़ चेक कर सकते हैं सर्च करके। तो कहानी इटसेल्फ काफ़ी यूनिक है, लेकिन ओवरऑल जो सीन डिज़ाइन या और भी एग्जीक्यूशन वगैरह वो और बेहतरीन हो सकती थी। लेकिन फिर भी जो है वो बिल्कुल मेरी नज़र में तो एकदम रबिश या एवरेज नहीं है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। रीवॉचेबिलिटी कितनी है वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन मेरे लिए तो वन टाइम वॉच है। देखिए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।